किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए पत्रकारिता का अपना एक अलग स्थान होता है। निश्चित रूप से समाज में, सरकार में क्रांति लाने के लिए पत्रकारिता कहीं ना कहीं कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पत्रकारिता के तीनों दौर की, तो जो अभी आधुनिक पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं काफ़ी परिवर्तन आए हुए हैं। लेकिन आज भी जो हमारे पुराने पत्रकार हैं और उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, कहीं ना कहीं एक नई दिशा देती हुई आधुनिक पत्रकारिता के लिए। और इसी संदर्भ में आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंडित रघुवंश प्रसाद मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता, मिश्रा जी, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं पत्रकारिता में, पत्रकारों में। पत्रकारिता पेशा के रूप में देखा जाता है या पेशा के रूप में? आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। उसी हिसाब से पत्रकारिता में भी बहुत बदलाव आए हैं। पत्रकारिता तो किसी ज़माने में मिशन थी, मिशन होना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इसका जो स्वरूप बदला है वो व्यावसायिकता की ओर अधिक झुक रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कहीं ना कहीं जो मिशन हुआ करते थे, उनका एक अंतिम लक्ष्य हुआ करता था, किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी क्रांति को लेकर, किसी भी विचार को लेकर, जन जन तक उन चीज़ों को पहुंचाने का एक माध्यम था जब कभी पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन ये जो व्यवसायीकरण और भौतिकता जिस तरीके से पत्रकारिता में सम्मिलित हुई, उसका सबसे बड़ा कारण आप किस चीज़ को मानते हैं? इसके लिए बहुत कुछ तो पत्रकार ही जिम्मेदार हैं कि जो अपने लक्ष्य से भटक रही हैं। इसके अलावा समाज, सरकार, सबकी भूमिका है। सबकी भूमिका के चलते ही परिवर्तन हो रहा है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि वह अपने मूल उद्देश्यों से ही लगातार भटकती जा रही है। निश्चित रूप से आपका आधे से अधिक जीवन पत्रकारिता में बीता। आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा अपना अनुभव साझा करें, और पत्रकारिता की शुरुआत आपके जीवन में कब से हुई, और अभी की स्थिति में आप पहले के पत्रकारिता और आपके पत्रकारिता में अपने आप को आप कहाँ पे स्थापित पाते हैं? हमारी पत्रकारिता तो 1991 से शुरू हुई थी। उस दौर में ऑफसेट अखबार भी बहुत कम थे। कंपोजिटर हुआ करते थे पहले, जो एक एक अक्षर जोड़ते थे और सुबह से लेके 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे रात तक वो जोड़ते थे। इसके बाद फिर अखबार छपता था। अब उस और आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आज तो अभी समाचार बनी और अभी रिलीज भी हो सकती है, लेकिन उस ज़माने में सुबह से काम शुरू होता था और रात 12 बजे के बाद ही अखबार छपता था। उस दौर को देखें और आज के दौर को देखें तो धरती आसमान का अंतर आ गया है। आज संचार क्रांति आ चुकी है, और समाचारों के मामले में तो आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब जो है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, दो मीडिया हुआ, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक क्षेत्र में एक नई चीज़ आई है, उससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान? सोशल मीडिया में नुकसान और फ़ायदा दोनों है जी। जिस हिसाब से सोशल मीडिया आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ भ्रामक समाचारों का भी जाल है, तरह तरह की चीज़ें हो रही है। इसका असर भी जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पड़ रहा है। जी, मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब कहीं ना कहीं समाज भी मीडियाओं के कुछ उनके कुछ व्यवहार को लेकर और उनके कुछ प्रसारण को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो दुखी होता है। स्वाभाविक है, जो चीज़ें पाठक और आम जनता चाहती है वो चीज़ें वो परोसने से परहेज कर रही हैं, व्यावसायिकता की ओर अधिक ध्यान दे रही हैं, जिसके कारण जो छवि और लोकप्रियता आम जनता में संदेश जाना चाहिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नहीं जा पा रहा है। एक चीज़ और निकल के आती है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले एक दौर हुआ करता था कि समाज के, यदि अपन सरकार के तीनों अंगों की बात करें, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की, तो वो एक अपने एक स्वतंत्र अंग हुआ करते थे। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ माना जाता है, और ये भी, इसकी भी एक स्वतंत्रता हुआ करती थी। पर आज की डेट में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कहीं ना कहीं हम सरकार की गिरफ्त में आ चुके हैं और कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से कर नहीं पा रहे। क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें? हाँ है। आज मीडिया चौथा स्तंभ कहने के लिए मात्र रह गया है। उसका विशेष कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, न उसकी बातों की कहीं सुनवाई हो रही है, जिसकी वजह से अखबार पर और पत्रकारों पर उंगली उठती रहती है और अपने कार्य से भी कहीं न कहीं भटकाव हो रहा है, उसका भी असर पड़ रहा है।
निश्चित रूप से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि बात हम करें पत्रकारिता और पत्रकार की, तो पत्रकार की परिस्थितियां होती हैं, एक चीज़ और निकल के आती है। दुनिया जानती है कि बड़े जो कारोबारी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े अखबार बैनर करते हैं। उसके बाद जो अच्छे पत्रकार होते हैं वो उनके यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि पत्रकारों का जो शोषण है वो कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं कर रही हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करती हैं? सही बात है, वो तो लगातार हो रहा है, शुरू से अब तक हो रहा है। वर्तमान दौर में तो और अधिक हो रहा है। अब तो सरकार जैसे चैनल हैं, अखबार हैं, सब ठेके पर दे रही है। महीने में 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, जो छापना हो छापो। ये सब चल रहा है, तो निश्चित है कि अखबार और पत्रकारों का पतन होगा। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं देश को बदलने के लिए, देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पत्रकारिता पे आगाज़ करता, पत्रकारिता पे आता है। उसके लिए कितने चैलेंजेस हैं और अपने आप में वो कितना परिपक्वता के साथ आ रहा है, आप कैसा महसूस जो है आज के युग में अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको कुछ सुधार लाने के लिए समाज में अपना मंच मानता है कि मंच है, यहाँ पर पहुँच के हम कुछ न कुछ समाज और देश के लिए कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसको यथार्थ का ज्ञान होता है और वहीं से उसमें हताशा और निराशा शुरू हो जाती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, अभी आप जिस स्थिति पे हैं, आपको समाज की जो विश्वसनीयता है, ये तीनों अगर पार्ट की बात करें तो अभी के स्थिति में सबसे ज़्यादा किस पर विश्वसनीयता बनी हुई है? विश्वसनीयता तो धीरे धीरे सभी की घट रही है, पर सोशल मीडिया प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो विश्वसनीयता है उस पर लगातार गिरावट आ रही है। प्रिंट मीडिया अभी भी अपना स्तर बरकरार रखा है। मिश्रा जी, कहने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ पर अंकुश लगाते हैं तो व्यवस्थाएं वहाँ से बदलती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुधरती भी हैं। हर किसी की बुराइयां हम करते हैं, हर किसी की कमियों को हम समाज में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक ऐसी सुपरविज़न टीम होनी चाहिए, एक ऐसा सुपरविज़न, एक डिपार्ट होना चाहिए जो पत्रकारिता पर अंकुश लगाए और कहीं ना कहीं उनके व्यवस्था को व्यवस्थित करने की भी बात करें? तो ऐसा लगता है कि ऐसे संस्थाओं का भी निर्माण होना चाहिए। ये होना तो चाहिए, पर अंकुश लगाएगा कौन और बर्दाश्त कौन करेगा? अखबार मालिक कभी किसी का अंकुश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी दबाव उनमें रहता है, स्वार्थ भी है, स्वार्थ के चलते सब चीज़ों में गिरावट। क्योंकि एक चीज़ और निकल के आ रही है, हम लगातार जिस तरीके से छोटे छोटे पोर्टल्स हो गए, छोटे छोटे जो सोशल मीडियाज़ हो गए, जो लगातार कटाक्ष करते हैं, कुछ भी बिना तथ्यों की बातें करते हैं, उस पर नई नई खबरें आती हैं कि सरकार अब इस पर अंकुश लगाने वाली है, सरकार इन पर कार्रवाई करने वाली है, बावजूद वो सिर्फ बातों तक ही बातें सीमित रह जाती हैं और कुछ हो नहीं पाता। तो इसके लिए जिम्मेदार अपन किसको मानते हैं? पत्रकारिता क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुछ न कुछ तो कार्रवाई करना जरूरी है। अगर इनमें लगाम नहीं लगेगी तो निश्चित है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर गिरावट बनी रहेगी। मिश्रा जी, इन सब के बावजूद जो आने वाली पीढ़ी है और जिस तरीके से नई ऊर्जा के साथ जो युवा पत्रकार पत्रकारिता में अपना किस्मत आजमा के कहीं ना कहीं क्रांति लाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपके संदेश होंगे? युवाओं में जोश है, लगन है, निष्ठा है, वो कुछ कर सकते हैं, पर यह है कि उनको उस ढंग का मंच उपलब्ध होना चाहिए। जब तक विश्वसनीय मंच उनको नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे रघुवंश प्रसाद मिश्र जी, जिनका पूरा जीवन पत्रकारिता में गूंजा, एक खासा अनुभव के साथ पत्रकारिता की और कहीं ना कहीं पत्रकारिता की बारीकियों को और वर्तमान, आधुनिक और अगर पुरानी पत्रकारिता की बात करें, इन तीनों चीज़ों का समावेश उन्होंने अपने इस छोटे से साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया और कहीं ना कहीं उनकी बातें काफ़ी हद तक, अगर उन बातों का क्रियान्वयन किया जाए, उन बातों को सरकार अथवा जितनी भी फॉर्म है उन चीज़ों पर ले जाके उनको व्यवस्थित करने की बात कही जाए तो पत्रकारिता में अच्छा खासा सुधार हो सकता है। खासतौर से युवाओं के लिए उन्होंने एक बात कही है कि पत्रकारिता पैशन है, ना कि पेशा। ये बात अलग है कि अगर हम आधुनिक पत्रकारिता की बात करें तो कहीं ना कहीं पेशा के रूप में लोग बाग इसको ज़्यादातर देखते रहे और कहीं ना कहीं पत्रकारिता का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता रहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़
सरकार तक, समाज तक पहुंचाने का यदि कोई माध्यम है तो वो पत्रकारिता है, और निश्चित रूप से इस पैशन को ऐसे ही यूं ही बनाए रखें। मिश्रा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।